नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल संतोष अंजलि ब्लॉग्स में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो शुरू करता हूं आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि आज दिन में लाइट भी नहीं थी। तो अभी बच्चे को दूध दूध पिला के थोड़ा सहला रहा हूँ उसे। तो दोस्तों, एक पुरुष के लिए और एक परिवार के लिए जब अगर कोई भी सदस्य बीमार होता है तो कितनी ज़्यादा परेशानी आती है, कितनी ज़्यादा मुश्किलें होती है, वो हम आपको हर ब्लॉग में दिखाते हैं। मेरी वाइफ़ की किडनी की प्रॉब्लम है और हमारा छोटा बच्चा है, ये भी 10 महीने हो गए, लेकिन इसका भी थोड़ा वज़न वगैरह नहीं इसलिए भी नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि पहले वो बाज़ार का ही दूध पीता था, ऊपर का ही दूध पीता था, अभी भी ऊपर का ही पीता है वो। और मेन टाइम पे ये होता है ना, ध्यान नहीं दिया उसका। नहीं है ना, तो ध्यान दे, क्योंकि जितना भी है, जैसे जेठू जी लोग हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि तभी तो ये बच्चा है अभी आज। अभी है भी, क्योंकि हमें हॉस्पिटल जाते रहना पड़ता है। अभी भी हफ्ते में 2 डायलिसिस के लिए हमें जाना पड़ता है। और कभी पहले तो हम एम्स में काफ़ी बार एडमिट भी हुए हैं, हर महीने में, हर 1.5 महीने में, तो काफ़ी बार एडमिट भी हुए हैं। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि यार ये इतना अच्छा कमरे पर रह रहे हैं। तो अगर आप हमारी पुरानी वीडियोज़ को अगर आप देखोगे तो उस पर आपको साफ दिखाई देगा, क्योंकि हम यहाँ बहुत पहले से रह रहे हैं। क्योंकि यहाँ के तो जब हमने फर्स्ट में ये फ़ोन लिया था ना, तो तब का ब्लॉग भी हमारे यहाँ पे, हम तभी यहीं तो ब्लॉग सबसे पहले स्टार्ट इसी कमरे से तो कर रखा हमने। तो तब तो सैलरी भी ठीक ही थी, कंपनी करते थे तो चल ही रहा था हमारा। अब तो हम एक किराए में रह रहे हैं, अब इससे कमरा भी खाली नहीं कर सकते ना, हम कहीं सस्ता भी नहीं ले सकते, क्योंकि जब यहाँ का किराया देंगे तभी तो हम कहीं जाएंगे ना। तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। तो हमारा इतना सामान जोड़ा था हमने, क्योंकि हमें लगता था हमारा यहाँ मकान बना हुआ है और ससुर एक नए देंगे तो हमारा कमरा है इधर, अपना कमरे में सेट कर लेंगे सामान। लेकिन क्या करें, मैं तो कुछ लेकिन इतनी परेशानी होने के बाद भी, यहाँ मकान होने के बाद भी, हमने सिर्फ उन्हें ये कहा कि एक कमरा हमें रहने के लिए दे दो, लेकिन उन्होंने एक कमरा भी नहीं रहने के लिए दिया। और गांव में क्या चलाते हैं वो, कि वो ऐसा कहता है कि मुझे पूरा मकान चाहिए। मुझे भी तेज बोल दिया। और मेरी वाइफ को भी ऐसा कह रहे कि ये तो बहुत तेज़ है। अगर भाई हम अगर तेज़ ना दोस्तों, आप जो भी पढ़े लिखे समझदार होंगे, अगर हम दोनों तेज़ होते ना तो आज हम कहाँ होते बिट्टू? आज हम अपने मकान में होते कि नहीं होते भाई। आप ये समझो कि हम लोग अगर तेज़ होते तो आज हम अपने मकान में होते, हमारा बच्चे का ध्यान देने वाले भी होते हैं। अगर हम तेज़ होते तो हमारा पहले वाला बच्चा भी आज ख़त्म भी नहीं हो रहता। हमारा पहले का बच्चा भी 6 साल का हो जाता वो, तो वो भी ख़त्म नहीं हो रहता। आज हमारी लाइफ कुछ और होती, और अगर हम तेज़ होते तो यहाँ की जगह शायद हम अपने मकान में होते, शायद वो उस मकान में उनकी जगह हम होते। और वो मकान जैसे वो बोलते हैं कि एक ही इंसान के लिए, एक ही भाई की लाइफ का है, तो शायद वो हमारे लाइफ का ही हो जाता, क्योंकि हमारे ससुर ने हमें ज़मीन दिखाई थी उस टाइम पे। अब आगे को तुम्हें बताओ यार, मैं क्या बताऊँ? क्योंकि इस टाइम जब ज़मीन ली ना, तो उस टाइम हम ही गए थे और कहा भी था उन्होंने कि तुम्हारे लिए है। बाद में जैसे घर गए, ये भी तो बोला था कंपनी कितनी नज़दीक पड़ती है, कंपनी कितना नज़दीक पड़ता है वो होता है नहीं। और उस टाइम पे मेरा बच्चा होने वाला था, तो हमें दिखाई थी ज़मीन मेरे ससुर ने। उस टाइम पे वो बहुत अच्छे थे, मैं गलत नहीं बोलूँगी, उस टाइम पे अच्छे थे वो। उन्होंने उस टाइम पे मेरे लिए घी भी लाए थे, आटा सब लाए थे। अचानक से पता नहीं उन्होंने ज़मीन ली, उसके बाद उन पर क्या परिवर्तन आ गया, क्या हो गया वो तो भगवान ही जाने। उसके बाद अचानक से उन्होंने मकान बनाया, नक्शे के लिए हमें बुलाया और डायरेक्ट नक्शा फिर बोल दिया कि जैसे मकान बनने वाला हुआ ना, हम तो गए भी, हमने कहा चलो ठीक है, जो सपोर्ट होगा हम भी देंगे और दोनों के हिसाब से बना लो। तो उन्होंने कहा 2 कमरे तेरे भाई के होंगे और पीछे 1 कमरा तेरा होगा। हम उस बात में भी मान गए, लेकिन जैसे बन के तैयार हुआ तो उस टाइम पर मुकर गए, कहा कि इनका ही होगा। तो 2 साल भर, 3 साल हो गए अभी उन्हें रहते, लेकिन हमने फिर भी कोई ज़िद नहीं की। लेकिन इस टाइम पर जब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई कि मेरी वाइफ़ की किडनी की दिक्कत हो गई, डिलीवरी के बाद छोटा बच्चा है, तो मैं जॉब पे नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैंने उन्हें हाथ जोड़ के कहा कि पापा मुझे एक कमरा दे दो ताकि मेरा किराया बच जाएगा, है ना। और
लेकिन उन्हें इतनी भी दया नहीं आई। लोग जो देख रहे हैं, इतना छोटा बच्चे को देखते हैं कि उन्हें तक दया आती है। हम तो इस बच्चे को इसलिए नहीं दिखाते ना, क्योंकि हर कोई बोलते हैं वीडियो चलेगी इसलिए लोग बच्चे को दिखा रहे हैं। हाँ। हम इसलिए नहीं दिखाते, और आज हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है कि उसकी हम इसलिए नहीं। आपको वीडियो कमेंट में तो नहीं लिखते होंगे, लेकिन लाइव में हमसे बहुत गंदे गंदे कमेंट करते हैं लोग कि तुम ये थे जो, तुम ऐसे घर नहीं जाते हो, तुम ऐसे हो। तो उन लोगों की वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो हम ये बात हम सोई नहीं करना चाहते थे। जो हो गया, हम क्या करें, हमारे तो वैसे भी मुश्किल में ज़िंदगी पड़ रखी है, हम बोलते नहीं, लेकिन ये मजबूरी में बनाना पड़ रहा है क्योंकि अपने भी बात आए तो खाली वो भी झूठी बात, तो तब तो बनाना ही पड़ेगा ना। इसलिए बना रहे हैं हम ये वीडियो, ताकि जिनको ये बता रखा है ना कि ये तेज़ हैं, ऐसे हैं, वैसे, हमने अफवाह फैला दी। तो आप देखो कि हम इतनी परेशानी में हैं, फिर भी गाँव में कह रहे कि वो कुछ नहीं हो रहा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने भी इतने वीडियोस देखे होंगे, अगर जो आदमी साथ रहने वाला होता तो एक भी वीडियो में तो दिखाई देता, कभी मदद में तो दिखाई देता। तो घर वालों ने सिर्फ, और एक पता नहीं कौन थी, उनका कमेंट भी बहुत से लोगों का आया था कि तुम्हारे साथ कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए भी हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि यार क्या बताएं, आप कोई है नहीं, जब ससुराल वाले ही जितना सपोर्ट करते हैं। अब देखो भाई, जो भी मुसीबत, आपको ये भी दिखा होगा जो मेरे घर के हैं वो आए भी थे अपने ब्लॉग, मैंने ब्लॉग बनाया, थोड़ा सा ही ब्लॉग बनाया था, ज़्यादा नहीं बना पाई मैं। वो ब्लॉग बनाया था, मेरी दीदी आई थी, सब लोग आए थे। अब वो आए, इस बात पे भी उनको गुस्सा है कि वो लोग क्यों आए। अब यार मेरे घर वाले मुझे नहीं छोड़ सकते भाई, वो तुम्हारी तरह इतने कठोर नहीं है, मेरे घर वाले मुझे नहीं छोड़ सकते। तो दोस्तों, मेरे परिवार से जो हेल्प मिली ना, ये 10 महीने में, तो पापा ने एक बार 10,000 दिए, एक बार 5,000 दिए, 15,000 रुपये हमें दिए। अभी कितने महीने हो गए? अब 10 महीने में इतने दे रखे? 10 महीने में। और उसके अलावा जो एक मेरी मदद की वो बड़ी बहन ने की। उन्हें मैंने एक बार बोला कि मेरे बच्चे के लिए दूध के लिए पैसे नहीं हैं, और उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और दूध वाला भी चले गया था। उसने कहा कि तुम्हारा 1 महीने का दूध का पैसा रहेगा। तो फिर दीदी ने मुझे फ़ोन पे में कर दिए थे, लेकिन चाहे वो हमारे लिए 1000 रुपये थे, लेकिन 1000 रुपये भेजे, लेकिन वो उस टाइम पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि बच्चे के दूध के लिए हमारे लिए कहीं से पैसे नहीं आ रहे थे। लेकिन उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे हैं, एक ही बार कहने में वो है। लेकिन औरों से मैंने कई बार 10 बार बोल दिया कि कुछ मदद कर दो, लेकिन नहीं करते। मैंने छोटी दीदी से भी कहा कि आप हेल्प कर दो, भले आप उधारी दे दो, क्योंकि मैं बाद में दे दूंगा। अगर बाद में, क्योंकि कभी ना कभी तो ऐसे ही छोड़ना रहेंगे यार। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का प्यार रहा, तो यूट्यूब पे या कोई ऐसा अच्छा जॉब तो करेंगे, ऐसे थोड़ी ना बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे हम भी, क्योंकि लौटाएंगे तो ज़रूर। लेकिन फिर भी अगर ऐसे मुसीबत के टाइम पे भी वो कोई अगर अपना नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा अपना हो के भी पराये की तरह हो यार। कम से कम फ़ोन उठा के तो ये बोल दो कि है नहीं है, फ़ोन काट दो बस। फ़ोन किया मैंने, कई बार किया, तो वो काट दिया, उठाया काट दिया। क्योंकि मुसीबत देखो दोस्तों, किसी को भी आ सकती है। तो अगर आप आज अच्छे दिन है तो ये मत सोचो कि अच्छे हैं, बुरे भगवान ना करे ऐसे दिन किसी के आए, ऐसे दिन पर ये है ना, किस्मत में जो होता है वो तो होता ही है। वो तो है, लेकिन कभी किसी को अगर हो सके तो हेल्प कर दो, वरना या तो अगर नहीं है तो यार कम से कम साथ मना कर दो कि नहीं है। और दूसरी बात, मेरी मम्मी को जब बच्चा हुआ था तब मैंने कहा मम्मी आप यहाँ आ जाओ, बच्चे की देख रेख कर लो और मैं हॉस्पिटल में दिखाऊंगा। लेकिन मम्मी ने क्या कहा उस टाइम पे कि मेरे तो गाय भैंस हैं, मैं उन्हें छोड़ के नहीं आ सकती। चलो कोई बात नहीं, उनकी भी मजबूरी थी, तो हमने कुछ मजबूरी क्या होती है भाई, जब तुम्हें परिवार को चुनना पड़ता है उस टाइम तुम्हारे गाय भैंस अपने हो जाते हैं। तो अगर जब तुम 2 बच्चे हैं, आपके 2 लड़के हैं, अगर दोनों में आप अगर डिफरेंट करोगे तो फिर दोनों के बीच में तो यही लगेगा ना। जब एक को तो तुम रहने के लिए घर भी दे दिया और ऊपर घर से तुम सारा सामान भी उसको दे रहे हो, और दूसरे को तुम कुछ दे भी नहीं रहे हो और उसकी तरफ पूछ भी नहीं रहे हो और कुछ कह भी नहीं रहे हो। तो भाई अगर जब तुम दोनों बच्चों में इतना ज़्यादा डिफरेंट करोगे, मेरी वाइफ कुछ नहीं बोलती फिर भी इन्हें गाली करते हैं बच्चे को। अरे मुझे तो छोड़ो, के बारे में तक नहीं पूछते। मुझे तो छोड़ो, मेरे बच्चे को क्या बोले, मेरे ससुर इधर आए, वो चीज़ मेरे दिल में बहुत चुभी। उन्होंने क्या बोला, तेरा बच्चा लूला लंगड़ा अपाहिज हो जाए। बच्चे को देखा तुरंत ऐसे ही बोले वो, तेरा बच्चा लूला लंगड़ा अपाहिज हो जाए, तेरा बच्चा ऐसे ही होगा लूला लंगड़ा। अभी तो उस टाइम पे 1.5 महीने का था, तब आए थे मेरे ससुर। तुरंत उन्होंने यही बोला कि तेरा बच्चा लूला लंगड़ा होगा।
अब भगवान की कृपा से सही है, हमारा बच्चा लूला लंगड़ा तो है नहीं, वो तो भगवान देख रहा है ना। पर ये चीज़ गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए, ये है ना। चीज़ क्यों बोलना, हम जैसे भी अपने बच्चे को पाल रहे हैं, जैसे भी है, वो कर रहे हैं, क्यों हमारे बच्चे को ऐसा बोल। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, अगर जो भी आप लोग देख रहे हैं तो मेरे पापा को भी जो जानते होंगे, अगर जो वीडियो को देखेंगे तो उन्हें ज़रूर कहना कि अगर आपने दोनों लड़कों को बराबर प्यार दिया होता, बराबर वो किया रहते, तो तभी तो आदमी आएंगे। अगर आप फ़ोन में बात होती है उस पर तो आप गुस्सा करोगे, उस पर गाली करोगे, तो कौन आएगा। और हाँ, इसी बात में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, क्या दोस्तों, जैसे मेरे घर वालों ने इनकी थोड़ी मदद कर दी, हम दोनों की, मतलब मेरी मम्मी ये दूसरे का लड़का है ये नहीं समझती, हम दोनों को एक जैसा ही समझती है, क्योंकि मैं उनकी लड़की हूँ, जितना प्यार वो मुझे करती हैं वो इतना ही इनको भी करती हैं। तो क्या उन्होंने हम दोनों की हेल्प कर दी, तो क्या उसका मतलब इनके लिए वो हो गया कि बेटा उन्होंने अपना ले लिया। एक दिन ये हुआ था कि झगड़ा हुआ था थोड़ी सी बात में, मेरी मम्मी ने ये बोल दिया कि कोई बात नहीं, तुम नहीं करोगे। उन्होंने बोला कि मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, मैं ज़मीन जायदाद से बेदखल करता हूँ, तेरे पिंड भगा दिए, ठीक है। तो मेरी मम्मी को बुरा लगा ये चीज़। मेरी मम्मी तो माँ है भाई, माँ तो हर कोई, किसी का भी बच्चा हो, जो माँ अच्छा मानेगी तो एक लड़की को अच्छा मानेगी तो जवाई को भी अच्छा मानेगी। तो मेरी मम्मी ने इतना बोला कि कोई बात नहीं, अगर तुम अपने लड़की को कुछ नहीं दोगे, मेरे पास ज़मीन है ही तो मैं दे दूँगी, ठीक। उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बिल्कुल ही अब मेरी मम्मी पे थोप दोगे वो चीज़। आप कुछ भी बोलते हैं, जैसे ये बोलते हैं पापा पैसे नहीं है, पैसे हाँ, अपनी सास से बोल, हाँ, अपने उससे बोल, अपने जेठ से बोल, अपनी सास से बोल, अपनी जेठू सासू से बोल, अब देखो ऐसा बोलते हैं। मुसीबत में हाँ, वो हमारे सामने खड़ा नहीं होना चाह रहे, हमारे साथ नहीं देना चाह रहे, और तो भाई कैसे वो होगा मुसीबत में आदमी। देखो अगर गिले क्या पता आप लोग इस टाइम पे इनका साथ देते, क्या पता है तुम्हें जैसे पहले वो करते वैसे ही करते। अब तुम हर चीज़ में एक मदद मांगते हो, उस चीज़ में तुम यही टोकते हो, अपनी सास से बोल, अपनी जेठ से बोल, अपने इससे बोल। क्या वही है इनके माँ बाप? असली माँ बाप कौन है? अगर 10 महीने से वो ही दे रहे हैं तो आदमी के मुसीबत में वही खड़े हो रहे, तो आदमी किसका नाम देगा? उन्हीं का। तो जैसे देखो मैं तो यही बोलती हूँ, अगर मुझे मेरे ससुराल वाले इतना देते ना, इतना सपोर्ट करते हर इलाज में मेरा, मतलब मैं खुद उनके गुण गाती, मेरी मम्मी मेरे पापा, मेरी मम्मी मेरे पापा करती। अब जैसे उनको दे रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, वो नौकरी नहीं कर रहे, फिर भी उनको प्रेशर नहीं दे रखा मेरे घर वालों ने कि तू जॉब करिएगा, जब भी तुम्हें सही लगेगा कर लेना, ये बोलते हैं, वो तब भी देते रहते हैं। तो उनको प्रेशर नहीं है तो उन्हीं का तो गुण गाएंगे, ये थोड़ी ना कि तुम्हारी तरफ प्रेशर दोगे, तुम ये कर वो कर, जॉब कर। अपनी बीवी को छोड़ के मरने देश से काम पे चले, डायलिसिस भी रहने दे, मरने देश को, अपना देखेगी बच्चे को, तू कंपनी चले जा, ऐसा बोलते हैं। ऐसा चल। और ये मेरे लिए, मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं दे रहे। बताओ, जब तुम्हारी घुटने में दर्द थी तब भी दिया था ना साथ, ये नहीं मेरे घर वाले ऐसे नहीं है कि मेरी लड़की बीमार है तभी साथ दे, इनका जब घुटने में दर्द हुई थी तब भी दिया, तब भी साथ दिया, तब भी मैंने घर वालों से भी मदद, तब ये 3 महीने तक बीमार रहे थे दोस्तों, तब भी किसी ने हेल्प नहीं की, ना मेरे पापा ने ना मेरे भाई ने। और इन्होंने अपनी दीदी के लिए तब एक्सरे की रिपोर्ट भी भेजी थी, और उस टाइम पे 3 महीने तक घर ही थे ना, 3 महीने तक तबियत खराब थी, तो तब भी नहीं दिए, तब भी मेरे घर वालों ने साथ दिया था, लेकिन फिर भी कोई हेल्प नहीं। तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी दोस्तों को ये वीडियो जाएगी ना भाई, इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो भाई। हमारा छोटा बच्चा है, वाइफ की किडनी का ट्रांसप्लांट होना है, तो हमें मतलब एक रोटी खाना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी हम भूखे रहते हैं, पूरा दिन भूखे रहते हैं, पूरा रात अगर कभी खाते हैं। नहीं यार, भूखे तो नहीं रहते, घर वाले भेज देते हैं, लेकिन हमें वो तो हम टेंशन की वजह से रहते हैं भूखे ना, बना नहीं पाते खाना, वरना खाना तो रहती है बहुत ज़्यादा। लेकिन ससुराल वालों ने कोई कमी तो रखी नहीं, वो कहते हैं कि खाते रहो, लेकिन एक टेंशन, घर वाले ये बोलते हैं तुम खाने पे कमी मत करो, भले ही कुछ और जो भी होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन फिर भी एक टेंशन रहती है कि यार अपना परिवार भी अगर मेन है ना दोस्तों, हम ये नहीं चाहते कि हम डेली डायलिसिस में जाए, हम ये चाहते कि ऑपरेशन हो जाए, बस जो होगा देखा जाएगा, तो सब भगवान के हाथ में है, बस एक बार हो जाए ऑपरेशन। क्योंकि रोज़ मेरे साथ इनका भी हो रहा है शरीर ख़राब, मेरा भी, दोनों का तो है, मेरा तो है ही, उनका भी है, बच्चे का भी है बहुत। तभी कोई बात नहीं, साल भर की दिक्कत होगी, ऑपरेशन होगा तो उसके बाद तो हम सही हो जाएंगे ना, लेकिन यही दिक्कत है, ऑपरेशन की दिक्कत है मेन। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इतना शेयर कीजिए ना भाई कि ताकि यार हमारी कुछ मदद हो जाए, इनके गांव से तो मिल जाए मदद, कम से कम जो हमारे गांव वाले देख रहे हो वो इतना शेयर करो ताकि हमारे घर वालों को भी खुद लगे, क्योंकि सब देख रहे हैं भाई, जो हमने दिखाया है सब रियल दिखाया है, क्योंकि जो हो रहा है हम सब दिखाते हैं। जब वो कभी आए नहीं तो यार हम कैसे कहेंगे कि यार आए फ़ोन पे
गाली करते हैं, जब भी आते हैं गाली अब करते यार हैं, आते नहीं हैं, रिकॉर्डिंग तो सपोर्ट रहती है, वो करते नहीं हैं। सुना सकते हम, बेकार लगता है ना, सही नहीं लगता तो जब वरना रिकॉर्डिंग जब रहती आता आदमी कोई भी, तो दिखाते हम भी कि मुझे भी तो खुशी होती कि यार मेरे घर वाले आ रहे मेरे दुख के टाइम पे, मेरे दिल में भी तो ये होती कि यार चलो हमने गलती करी, हम फिर तो जो कहते वो करते नहीं है, नहीं करते। एक जब बार वो हमें ठीक हो जाते सब कुछ सही हो जाता, जैसा वो बोलते वो करते। वो अब करते वो साथ दे ही नहीं रहे बिल्कुल, वो तो बिल्कुल ये सोच रहे किडनी की बीमारी है तो मरने दो बस। वैसे किडनी की हाँ। बीमारी में ऐसा नहीं है, डायलिसिस पे भी आदमी लंबे टाइम तक 20-25 साल तक जी लेते हैं इसमें, क्योंकि अगर कई आदमी की ये दिक्कत वो सोचते हैं ना कि किडनी की प्रॉब्लम है तो ये मर जाएंगे, भाई जिनकी किडनी सही है वो भी मर जा रहे हैं आजकल। मर जीने मरने की तो कोई फिक्स नहीं कोई है। फिक्स नहीं, किसी का नहीं फिक्स है। वो जो स्वस्थ आदमी भी है वो भी कभी भी मर सकता है, बताओ कभी भी मर आने वाले जाता है। बच्चों का तक फिक्स नहीं है कि 9 महीने में आएगा कि 7 महीने में आएगा, तो फिर अब जाने वालों का क्या। कोई फिक्स ना आने का ना जाने का। आने का तो फिर भी फिक्स होता है, 9 महीने में होगा, लेकिन जाने का किसी का फिक्स नहीं होता भाई। लेकिन जब तक रह रहे हो तो यार ओके बाय। खुश मन से रहें, और भाई इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें भाई। बाय।